आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। कल हमने देखा कि भरत जी अयोध्या पहुंच चुके हैं और अयोध्यावासी उनसे कुछ नहीं बोल रहे हैं, सब चुप हैं। बस नमस्कार करके आगे बढ़ जाते हैं, औपचारिक शिष्टाचारवश कुछ नहीं कह रहे, उनसे सब चुप हैं। और अयोध्या की जो स्थिति है अति भयावह। अयोध्या को देख देख कर डर लग रहा है, क्योंकि शमशान जैसी वहाँ पर एक शांति पसरी हुई है, भयानक शांति, जिसको भरत जी बहुत पहले से अनुभव कर रहे हैं। जिस दिन से अयोध्या में कैकेयी ने अपना खेल आरंभ किया था, उसी दिन से भरत जी को ननिहाल में अपशगुन आने आरंभ हो गए थे। पूरे रास्ते दिल धड़कता रहा उनका, आशंका से भरे हुए थे कि क्या घट गया ऐसा अयोध्या में जो तत्काल गुरुदेव का बुलावा आ गया। और कुछ ऐसा घटा है कि जो अघटनीय था। अब पहुंच चुके हैं वहां पर, अब आगे देखते हैं क्या होता है। हाट बाट नहीं जाए निहारी। भरत जी हैरान हैं देखकर कि जो हाट बाट हैं, हाट अर्थात बाजार, मार्केट एरिया, बाट अर्थात रास्ते, उनको देखा ही नहीं जा सकता, निहारा ही नहीं जा सकता। कल तक इन्हीं बाज़ारों में, रास्तों पर खुशियों की सौगात पसरी होती थी, मेला लगा होता था, और आज सन्नाटा पसरा पड़ा है। भय, सब खामोशी छाई हुई है चारों तरफ, और उसे निहारा नहीं जा सकता, इतनी भयानक शांति। जनपुर दह दिस लाग दवारे, जैसे कि अयोध्या दसों दिशाओं से दावा नकली से घिर गई हो, दावा नल उसे जला रहा हो, आग ही आग, जंगल की आग जैसे लग गई हो अयोध्या में, और एक तरफ से न लगी हो, दसों दिशाओं से। ऐसी आग में भस्मीभूत होकर काली राख बनी अयोध्या भरत जी को दिखाई दे रही है, सामने दिखाई दे रही है। आवत सुत सुन कैकेयी नंदनी, हर्ष रविकुल जलरुहु चंदन। कैकेयी नंदनी, कैकेयी नरेश की पुत्री अर्थात कैकेयी, उसने जब ये सुना कि उसका पुत्र भरत आ गया है, तो वह तो बहुत प्रसन्न हुई, हर्षित हो गई। हर्ष रविकुल जलरुहु जननी, सूर्यवंशी कमल हैं भरत जी। रविकुल जलरुहु, ये जो सूर्यवंश है रघुकुल वालों का, उसके ये कमल हैं। और कैकेयी कैसी हो गई थी? चंदनी, जैसे चांदनी हो। सूर्यवंशी रूपी जो कमल हैं भरत जी, उनको देखकर कैकेयी चांदनी के समान खिल उठी, प्रसन्न हो गई भरत जी को आया देखकर। सज आरती मुदित उठ धाये, आरती सजाई, आरती का थाल सजाया, और उठकर दौड़ी गई द्वार की तरफ कि उसका पुत्र भरत आया है। द्वारे ही भेंट भवन ले आई, और दरवाजे से ही मिलकर उसको अंदर ले आई महल के, किसी और से बात ही न करने दी। शत्रुघ्न जी भी साथ हैं, तो भरत शत्रुघ्न दोनों को भीतर ले आई महल के। तत्काल आरती का थाल लेकर गई, आरती वारती उतारी, और प्रसन्न मन से भीतर लेकर आ गए। भरत दुखित परिवार निहारा,
परिवार के बाकी सदस्यों को देखकर भरत जी आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि सब दुखी हैं। कैकेयी प्रसन्न है, बस सारा परिवार दुख है, सबको निहार रहे हैं, सब दुखी हैं। मानहु तुहिन बनत बनुआरा, कैसे दुखी हैं कि जैसे कमल के ऊपर पाला गिर गया हो। ये जितने उनके परिवार के सदस्य हैं वे सब कमल के समान हैं, और उन कमलों पर पाला गिर गया हो। पाला गिरने से कमल काला पड़ जाता है, मुरझा जाता है। ऐसे मुरझाकर काले पड़े हुए हैं सब लोग, कैकेयी को छोड़कर। कैकेयी हर्षित एहि भांति, मनहु मुदित दवलाई किराती। और कैकेयी तो इस तरह से हर्षित है, प्रसन्न है, जैसे भीलनी में जंगल में आग लगाती हो। पगला जाती है भीलनी, जंगल में ही आग लगा देती है जिसमें रह रही है, और प्रसन्न होती है। और तभी से ये कहावत बनी, घर फूंक कर तमाशा देखना। कैकेयी ने अपना ही घर फूंक दिया और खुश हो रही है, प्रसन्न हो रही है, तमाशा देख रही है। जैसे कि किसी भीलनी ने अपने ही जंगल में आग लगा दी हो और वह प्रसन्न होकर उस आग का आनंद ले रही हो। सुत ही ससोच देख मन मारे, उसने देखा कि उसका बेटा भरत बहुत चिंता में है और मन मारे बैठा हुआ है। पूछत नेहर कुशल हमारे, और उसका ध्यान भटकाने के लिए वो पूछती है कि भरत जरा बताओ मेरे नेहर का क्या हाल है, मेरे मायके में सब ठीक ठाक तो हैं। वहाँ का हाल पूछ रही है वो। सकल कुशल कह भरत सुनाई, भरत ने सारा कुशल मंगल सुनाया कि हाँ वहाँ सब ठीक है, कोई समस्या नहीं, सब आनंद में है, मेरे ननिहाल में कोई समस्या नहीं है, सब सुखी हैं। पूछ निज कुल कुशल भलाई, फिर वो अपने कुल की भलाई और कुशल मंगल पूछते हैं कैकेयी से कि अब बताओ कि मेरे परिवार की क्या स्थिति है, मेरे कुल की। मैंने अपने ननिहाल का कुल तो बता दिया तुम्हें, अब यहाँ का बताओ, यहाँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो यहाँ क्या हुआ है उसका कुशल मंगल बताओ। कहूँ कह तात कहाँ सब माता, मुझे बताओ मेरे पिता कहाँ हैं और मेरी बाकी सब माताएं कहाँ हैं। क्योंकि भरत जब भी ननिहाल से लौटते थे तो सारी माताएं उनका स्वागत करती थी, आकर सभी मिलती थी प्रसन्नचित। पिता दशरथ वे भी मिलते थे कि भरत आ गया है, और अब कोई भी नहीं आया, सारी अयोध्या सुनी सुनी पड़ी है। तो वे पूछ रहे हैं कि बताओ मेरे पिता कहाँ हैं, मेरी बाकी सब माताएं कहाँ हैं। कहाँ से ये राम लखन प्रिय भ्राता, और मेरे जो प्रिय भ्राता हैं राम, लक्ष्मण और सीता जी, वे सब कहाँ हैं, उनके बारे में बताओ मुझे। सुन सुत बचन स्नेह मय, कपट नीर भर नैन। अपने पुत्र भरत के ऐसे वचन सुनकर कैकेयी ने अपनी आंखों में कपट के आंसू भर लिए। थोड़ा दुखी होने जैसा अपना रूप बनाया, मगरमच्छ के आंसू जिसे कहते हैं, तो कपट के आंसू अपने नयनों में भर लिए। भरत श्रवण मनसूल सम, पापिन बोली बैन। और फिर वो पापिन कैकेयी ऐसे वचन बोली जो वचन भरत के हृदय में और कानों में शूल के समान चुभने वाले थे। ऐसे वचन वो बोली। तात बात में सकल संवारी, क्या कहती है कि पुत्र मैंने सारी बात ठीक ठाक बना दी थी, सब संवार ली थी, सब कुछ मेरे हिसाब से हो रहा था, मेरी प्लानिंग के हिसाब से जो मैंने प्लानिंग की थी, जो योजना बनाई थी, सब कुछ मेरी योजना के अनुकूल चल रहा था, मैंने सारा रास्ता संवार दिया था। भय मंथरा सहाय बिचारी, और ये बिचारी मंथरा जो है ना,
मेरी सेविका, मेरी दासी, उसने मेरी बड़ी सहायता की इस काज को संवारने के लिए। कछुक काज विधि बीच बिगाड़ूं, लेकिन ये जो विधाता है ना, इस विधाता ने इस मेरे किए धरे पर पानी फेर दिया और मेरा खेल बिगाड़ दिया। थोड़ा सा सब ठीक चल रहा था, मैंने सब अपने हिसाब से सेट कर दिया था, सब बात बना दी थी, सब संवार दिया था, लेकिन विधाता ने बीच में आकर कुछ खेल खराब कर दिया। भूपति सुरपति पुरपगधारे है, और क्या खेल खराब कर दिया कि तुम्हारे पिता नहीं रहे, राजा जो हैं वो स्वर्गवासी हो गए। विधाता ने खेल खराब कर दिया, भरत से ऐसा बोल रही है। सुनत भरत भय विशद विषादा, यह बात सुनकर कि उनके पिता महाराज दशरथ नहीं रहे, गहरे विषाद में भरत भर गए। जनु सहमह करी केहरी नादा, जैसे कि कोई हाथी शेर की दहाड़ सुनकर कांप उठता है, ऐसे कैकेयी के ये वचन सुनकर भरत भीतर तक कांप उठे। तात तात हा तात पुकारे, हे पिता, ऐसा कहकर वो पुकारने लगे, दुखी होकर पुकार उठे। परे भूमि तल व्याकुल भारी, और भूमि पर गिर गए, व्याकुल भारी, बहुत भयंकर व्याकुल हो गए भीतर तक पिता के देहांत का समाचार सुनकर। चलत न देखन पायो हूँ तो ही, तात न राम ही सौंपे हूँ मोहे, और भूमि पर गिरते गिरते क्या कहते हैं भरत कि हे पिता, मैं कितना अभागा हूं कि आपको स्वर्ग जाते हुए स्वयं न देख सका। अर्थात कि जिस समय आपका देहांत हुआ मैं वहां उपस्थित नहीं था। कितना बड़ा दुर्भाग्य है मेरा। और दुर्भाग्य और दूसरा क्या है कि यदि वहां होता मैं उस समय, तो तात न राम ही सौंपू हूं मोही, तो अवश्य आप मुझे राम को सौंप देते और कहते कि राम, भरत का तुम मेरे बात तुम ध्यान रखोगे, ये मैं तुम्हें सौंप के जा रहा हूं भरत। आप ऐसे ही चले गए, ना मैं आपको देख सका, ना आपने मुझे राम को सौंपा, ऐसे ही चले गए। ऐसा कहकर भरत भूमि पर विलाप करने लगे। बहुर धीर धर उठे संभारे, और बहुत देर तक इस तरह से दुखी होकर विलाप करते रहे। फिर धैर्य धारण किया, खुद को संभाला, उठे, और उठने के बाद पूछते हैं कैकेयी से, कहूँ पे तुम मरण हेत महतारे, कि हे माँ, मुझे बता तो सही कारण क्या था पिता के देहांत का, वजह क्या थी, किस वजह से उनका देहांत हुआ, मुझे बताओ। अभी तक कुछ नहीं पता भरत जी को, कुछ भी नहीं पता। एक सामान्य स्थिति वे अयोध्या की समझ रहे हैं, और अब वो जो भीतर समझ रहे हैं कि अच्छा, तो इस कारण से अयोध्या इतनी उदास है, मुरझाई हुई है, मरी हुई है कि अयोध्या का राजा ही ना रहा। अभी तक वे ये बात जान रहे हैं भीतर। सुन सुत बचन कहत कैकेयी, अपने पुत्र के वचन सुनकर कैकेयी कहती है, मर्म पाछ जन माहर देहि, जैसे उसने चाकू लेकर भरत का हृदय चीर दिया हो, ऐसे वचन बोले उसने। अब भरत का हृदय चाकू से चीर दिया हो, उसके मर्म को चीर डाला हो, ऐसे चीरने वाले वचन कैकेयी अब बोलती है। क्या बोलती है? आदि हूं ते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। कैकेयी ने शुरू से लेकर आखिर तक सारी कहानी भरत को सुना दी कि क्या क्या हुआ था। कुटिल कठोर मुदित मन बरनी, उसने अपनी सारी जहरीली
कठोर कड़वी सारी चाल, सारे षड्यंत्र सब कह दिए भरत के आगे कि देख भरत, तेरे लिए राज्य इकट्ठा करने के लिए मैंने क्या क्या उपाय किए। और कैसे कहे, मुदित मन भरनी, बड़े प्रसन्न मन से उसे सारी कथा सुनाई भरत को, आनंदित होकर कि देख तेरे लिए मैंने अयोध्या का सिंहासन कैसे संवार कर रखा है, सजा कर रखा है, प्रसन्न होकर। भरते ही बिसरहूं पितु मरण, सुनत राम बन गौन। अद्भुत अद्भुत। जब भरत जी ने सुना कि राम वन चले गए हैं तो बिसरे हूं पितु मरण, पिता के मरने का जो समाचार था उनको मिला था, सब भूल भाल गए। ध्यान ही हट गया वहां से कि पिता की मृत्यु का कोई दुख है। राम वन चले गए, सारी चेतना वहीं लग गई। पिता का दुख जाता रहा, उनकी मृत्यु का दुख कहीं भी नहीं ठहरा। हेतु अपनपन जान जिए, थकित रहे धरु मौन। एकदम थकित हो गए, थकित माने शॉक्ड, बड़ा आघात लगा, झटका लगा, स्तंभित रह गए, पत्थर की मूर्ति बन गए, मौन, चुप हो गए एकदम। बहुत बड़ा आघात लगा, सदमा लगा भरत को, बोल ही नहीं फूटा गले से, चुप, एकदम चुप, स्तब्ध। क्यों? हेतु अपनहु जान जिए, अपने हृदय में उन्होंने जाना कि भरत तू ही इस सारे अपशगुन की जड़ है, तू ही। हेतु अपनहु, स्वयं को इसका कारण जान लिया कि ही जो राम को वनवास मिला, पिता को असमय स्वर्ग जाना पड़ा, उस सब का कारण मेरा होना है, मैं हूं उन सब का कारण। ऐसा भरत जी अपने हृदय में विचार करके स्तब्ध रह गए, चुप रह गए, चुपचाप, थकित, शॉक्ड। बिकल बिलोक ही सुत ही समुझावत, अपने पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाती है। मन हूं जरे पर लोन लगावत, उसका समझाना ऐसा था जैसे जले के ऊपर नमक छिड़क रहे हो गए। तात राव नहीं सोच जो, क्या कहती है सबसे पहले वो, कि पुत्र राजा के मरने का दुख मत कर, मत चिंता कर उस कि दशरथ मर गया है, मत सोच राजा के मरने के बारे में, भूल जाओ उसे। क्यों? क्योंकि बिढ़ई सुकृत जस कीन्हु भोग, क्योंकि राजा ने यश पुण्य इत्यादि सब कमा के जीवन को खूब अच्छे से भोगा था, तो यश इत्यादि सब पाकर भोग कर राजा गया है, इसलिए राजा के मरने का दुख मत कर। तू समझा रही है उसे। जीवत सकल जन्म फल पाए, उसने अपने जीते जी अपने जन्म का सारा फल पा लिया है, धन्य हो गया राजा, तो तू दुख मत कर राजा के मरने का। अंत अमरपति सधन से धाए, और आखिर में देवराज इंद्र के यहाँ तुम्हारे पिता चले गए हैं, स्वर्गवासी हो गए हैं, दुख क्यों करते हो? सब कुछ भोगा है उन्होंने, अतृप्त नहीं गए हैं, यश भी खूब पाया, पुण्य भी खूब कमाया, तो भूल जाओ, राजा की मृत्यु का दुख मत करो। अस अनुमान ही सोच परिहर हूँ, सहित समाज राजपुर कर हूँ। और ऐसा अनुमान करके, ऐसा विचार करके कि राजा ने सब भोग लिया था जो भोगने योग्य था, तुम सारी चिंताएं छोड़ दो और क्या करो, सहित समाज राजपुर कर हूँ।
जिस समाज के साथ, अयोध्या के साथ, राज परिवार के साथ राज करो। अब तुम्हारा राज करने का समय है। भूलो सब ये सब चीज़ें, सिंहासन पर बैठो और राज करो। सुन सुट से में हूँ राजकुमारो, भरत जी यह बात सुनकर सहम गए एकदम कि क्या मंसूबे बांधे हैं उनकी मां ने। सहम गए ये सब सुनकर। पाके छत जनु लाग अंगारो, और कैसे लगे उनको ये वचन, जैसे पका हुआ घाव कोई हो। पके हुए घाव को कोई उंगली से छू भर देना तो चीख निकल जाती है, और यहां तो भरत के पके हुए घाव पर केकई अंगारे रख रही है। एक तो घाव पका हुआ और उस पर अंगारा रखना, असहनीय पीड़ा वह झेल रहे हैं भरत। धीरज धर भरी ले ही उसासा, किसी तरह से धैर्य धरकर बड़ी लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं। और लंबी लंबी सांसें लेते हुए भरत जी कहते हैं, पापिन सब ही भांति कुल नासा, कि हे पापिन, तूने तो हर प्रकार से कुल का नाश कर दिया। पहला वाक्य बोलते हैं, पापिन, तूने तो कुल का ही नाश कर दिया। जो पे कुरुचि रही अति तो ही, जनमत काहिन मारे मोही। कहते हैं यदि ऐसी ही बुरी नजर वाली थी तो तेरे हृदय में ऐसा ही पाप भरा हुआ था, तू पहले से ही ये सोचकर बैठी थी कि मैं अपने बेटे को राजा बनाऊंगी, तो पैदा होते ही तूने मुझे मार क्यों ना दिया? ये दिन देखने के लिए तूने मुझे क्यों जीता छोड़ दिया? तभी मार डालती। कम से कम आज अयोध्या को यह दिन तो ना देखना पड़ता और मुझे तो ना देखना पड़ता, तभी मार देना था मुझे। पेड़ काटते पालहूं सींचा, और तूने तो ऐसा काम किया है कि पेड़ को काट डाला है और पत्ते को सींच रही है। मैं पत्ता हूं इस वृक्ष का, अयोध्या रूपी वृक्ष का। ये जो महाराज दशरथ थे ये वृक्ष थे, तूने तो पेड़ काट डाला और अब राजा बना के इस पत्ते को सींचना चाह रही है। ये तो पत्ता मर गया, पेड़ के कटते ही मर गया। कैसी मूर्खा है तू। और क्या किया तूने? मीन जियन नित बारी उलीचा, मछली जिस पानी में जी रही थी तूने वो पानी ही उलीच दिया, वो पानी ही फेंक दिया। अब मछली जिएगी क्या? ये राम ही तो जल थे और मैं मछली, तूने जल ही फेंक दिया। क्या किया तूने? क्या किया? हंस बंस दशरथ जनक राम लखन से भाई, हंस के समान मुझे ये वंश मिला था, रघुवंश। भरत कह रहे हैं कितना सौभाग्यशाली था ये जो वंश मिला, सूर्यवंश जिसमें मेरा जन्म हुआ, हंस के समान था। और पिता के रूप में मुझे दशरथ मिले, राम लखन से भाई, राम लक्ष्मण जैसे प्रेम करने वाले मुझे भाई मिले। कितना सौभाग्यशाली मैं। किंतु जननी तू जननी भई, विदिशन कछु न कसाए। विदिशन कछु न बसाए, विधाता पर मेरा कोई बस नहीं चलता। माँ के रूप में, जननी के रूप में उसने तुझे नियुक्त कर दिया। मेरी जननी तुझे बना दिया, तुझ पापिन को। वंश कितना अच्छा दिया, पिता कितने अच्छे दिए, भाई कितने अच्छे दिए, और जननी, जननी कैसी दे दी। मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि विधाता पर मेरा कोई बस नहीं चलता।
कितने दुखी हैं भरत जी। जब ते कुमत जिए ठय हो, खंड खंड होई हृदय न गए हो। कहते हैं एक बात बता, ये जो पाप का विचार तेरे हृदय में आया, कैकई से कह रहे हैं भरत अपनी जननी से कि मैं तुझसे पूछता हूं कि जो पापपूर्ण विचार तेरे हृदय में जब आया, खंड खंड होई हृदय न गए हो, तेरा हृदय टूट टूट कर टुकड़े टुकड़े ना हो गया, क्यों ना हुआ? ऐसे पाप का विचार आते ही तेरा हृदय फट जाना चाहिए था, वह क्यों ना हुआ? बर मांगत मन भई नहीं पीरा, तूने ये 2 वर जो मांगे, तुझे कोई पीड़ा नहीं हुई मांगते हुए, कोई दर्द का एहसास नहीं हुआ कि तू मांग क्या रही है। घर ने जी मुंह पर न कीरा, इन 2 वरों को मांगते हुए तेरी जीभ गल क्यों ना गई, तेरे मुंह में कीड़े क्यों ना पड़ गए, क्यों नहीं ये हुआ सब? इतना पापपूर्ण कृत्य तूने कैसे कर दिया? भूप प्रतीत तोर किम कीन्ही, मरण काल विधि मति हर लीनी। और कहते हैं राजा ने भी तुझ पर कैसे भरोसा कर लिया, अर्थात कि महाराज दशरथ ने तुझे वर दे कैसे दिए, मेरी समझ में नहीं आ रहा। भरत जी कहते हैं कि मैं समझ गया क्यों उन्होंने तेरे पे भरोसा कर लिया। मरण काल विधि मति हर लेनी, उनका मरने का समय करीब आ गया था और विधाता ने उनकी बुद्धि को हर लिया था। विनाश काले बुद्धि विपरीता, जब विनाश का समय आता है ना तो बुद्धि उल्टी हो जाती है। तो ऐसे ही हमारे पिता महाराज दशरथ की बुद्धि को भी विधाता ने हर लिया, क्योंकि उनका मरण का समय निकट आ गया था और उन्होंने इसलिए तेरी बात मान ली। माननी ही नहीं चाहिए थी तेरी बात। विदुहुन नारी हृदय गति जानी, कहते विधाता भी नारी के हृदय की गति नहीं जान सकता, त्रिया चरित्र को कोई नहीं जान सकता, विधाता भी नहीं जान सकता। भरत जी कह रहे हैं सकल कपट अवगुण खानी, कैसा है नारी का हृदय, इसका चरित्र कैसा है? सकल कपट, पूरी तरह से कपट से भरा हुआ है, अघ पाप और अवगुण की खान है ये। भरत जी कह रहे हैं अपनी जननी कैकई से कि विधाता भी नहीं जान सकता नारी के इस त्रिया चरित्र को, जो है, जो कि कपट और अवगुणों की खान है। तो सरल सुशील धर्मरत राव, और राजा तो बड़े सुशील और धार्मिक थे, वे कैसे जानते? सो किम जाने तिये स्वभाव, वह तेरे छल कपट से भरे इस स्त्री के स्वभाव को कैसे जान सकते थे? वे तो बहुत सरल और धर्मात्मा थे। और विधाता, वो तो चतुर सुजान है, बड़ा सयाना है। इतना सयाना होने के बाद भी विधाता त्रिया चरित्र नहीं जान सका, नारी के भीतर क्या है वो नहीं पहचान सकता विधाता भी, तो राजा का क्या दोष? हमारे पिता महाराज दशरथ तो बहुत ही सरल और धार्मिक थे, वो तुझे कैसे पहचान पाते? असंभव। असको जीव जंतु जग माही, जही रघुनाथ प्राण प्रिय नाहि। कहते हैं ऐसा संसार में कोई जीव जंतु नहीं, मनुष्य नहीं, जिसे राम प्राणों से अधिक प्रिय ना हो, सिवाय तुझे छोड़कर कोई भी ऐसा नहीं है, बस तू है ऐसी। भे अति अहित राम ते हितोहि, और कहते तुझे राम बैरी दिखाई दिए, शत्रु जान पड़े। सारा संसार तो प्राणों से अधिक प्रेम करता है उनको, और तुझे राम में अपना बैरी दिखाई दिया। हद कर दी तूने। भे अति अहित राम
तेहु तो ही को तू अहिस सत्य कहु मोहि। भरत जी कहते तू मुझे सच सच बता दे, तू है कौन? कौन है तू? मेरी जननी तो तू है नहीं, ना दशरथ की पत्नी है, तू कुछ और ही बला है, जिसने राम को अपना बैरी मान लिया। तो मुझे सच सच बता दे, तू है कौन? जो हंसी सो हंसी मुंह मसलाई। कहते हैं जो हंस सो हंस मुंह मसलाई। तो जो भी कुछ है सो है, छोड़। भरत जी कह रहे हैं मुझे कोई लेना देना नहीं, तू क्या है क्या नहीं है, क्या तूने किया। बस तू अब एक काम कर कि अपने मुंह पर कालिख पोत ले, आखिर ओट उठ बैठे ही जाए और मेरी आंखों से दूर चली जा। भरत जी अंतिम वाक्य ये कहते हैं। पहले तो पूछते हैं कि तू बता है कौन, जो राम को अपना शत्रु मान बैठी है, बैरी मान बैठी है। फिर कुछ सोचते हैं और कहते हैं कि छोड़, तू जो भी है जाने दे, मुझे क्या लेना देना, जो भी हो तू। बस अब एक काम कर, मुंह पे कालिख पोत, मेरी आंखों से दूर चली जा। भरत जी का प्रेम देखते हैं राम के प्रति। देखा है कहीं ऐसा प्रेम? राज परिवारों में तो राजकुमार प्रसन्न होते हैं अगर उनकी मां उनके लिए सिंहासन थाली में परोस कर लाती है। अगर वो चालबाजी करके, षड्यंत्र करके, हत्याएं करके अपने बेटे के लिए राज सिंहासन तैयार करती है तो बेटा प्रसन्न होता है। और यहां भरत जी कैसे धिक्कार रहे हैं कैकेयी को, कैसे धिक्कार रहे हैं। आप सभी साक्षी हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और दिल बैठ भी रहा होगा आप सबका सुनते हुए कि ऐसा प्रेम भाइयों का, ऐसा प्रेम इस धरती पर भरत जैसा प्रेम करने वाला कोई भाई हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं कोई। न भूतो न भविष्यति, न पहले हुआ और न आगे कभी हो सकता है। भरत जैसा भाई एक ही है बस, दूसरा है ही नहीं कोई। राम विरोध हृदय ते प्रकट कीन विधि मोहे, मो समान को पात की बाधी कहूं कुछ दोहे। क्या दुख भरत जी का झलक रहा है, क्या गहरा दुख। कहते हैं राम विरोधी हृदय ते प्रकट कीन विधि मोहे। कहते विधाता ने मुझे कहां से पैदा किया, किसके हृदय से पैदा किया? उसके हृदय से जिसके हृदय में राम के प्रति विरोधी भाव था, शत्रुता का भाव था। ऐसा हृदय जो राम को बैरी मानता था, उसके हृदय से विधाता ने मुझे जन्माया, वहां से मुझे पैदा किया। मोह समान को पात की। कहते मेरे समान पापी कोई दूसरा भला कहां हो सकता है। बाद कही हूं कुछ तो है, मैं व्यर्थ में तुझे इतना कह रहा हूं। अपनी जननी से कह रहे कि मैंने तुझे इतनी अशोभनीय बातें कही, व्यर्थ कही, नहीं कहनी चाहिए थी, गलत कहा। क्योंकि पाप की जड़ तो मैं हूं, तू थोड़ी ना है। मैं हूं पाप की जड़। तेरे उस पापी हृदय से उस विधाता ने मुझे जन्म दिया, तो असली पाप की जड़ तो मैं हूं और मैं तुझे दोष दे रहा हूं। सुन शत्रुघ्न मात कुटलाई। कैकेयी की ऐसी कुटिलता सुनकर जर ही गात रिस कछु ने बसाई। शत्रुघ्न का गात शरीर जलने लगा क्रोध के मारे।
कांपने लगा शत्रुघ्न क्रोध के मारे, लेकिन उसका कोई बस नहीं चला, कुछ कर नहीं सकता था, अधीन था भरत की आज्ञा के। चुपचाप बस चल रहा है गुस्से में। तेही अवसर कुबरी तहां आई, और उसी समय वो कुबड़ी मंथरा वहां पर आ जाती है। भरत जी दुखी हैं, शत्रुघ्न क्रोध की आग में जल रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। और तभी उस अवसर पर मंथरा आती है। बसन विभूषण विविध बनाई, बड़ी सज धज कर आई है, खूब गहने पहने हैं, सजी धजी आई है वहां पर। लखरिस भरेहु लखन लघु भाई, लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न देखते हैं मंथरा की ओर कि किस तरह से सज धज कर इठलाती हुई, मटकती हुई चलती आ रही है। भरत अनल घृत आहुति पाए, वो जो आग जल रही थी शत्रुघ्न के अंदर, उस पर मंथरा का आना जैसे घी पड़ गया हो आग में। आग भड़क गई, बुरी तरह भड़क गई। और क्या किया इस आग ने? हुमक लात तक कुबर मारा, ऐसी लात मारी उस कुबड़ी के शत्रुघ्न ने, गुस्से में आ गए। परि मुंह भर मही करत पुकारा, मुंह के बल जाके वो धरती पर गिरी और चीखने लगी। लात मारी एक कस के। कुबर टूटी हूं फूट कपारो, उसका कुबर टूट गया, सिर फट गया। दलित दसन मुख रुधिर प्रचारो, दांत टूट गए और उसमें से खून बहने लगा। आह दैया मैं कहा न सावा, और मंथरा चीखी, हाय दैया मैंने ऐसे क्या बुरा कर दिया। करत नीक फल अनहिस पाया, मैंने तो भला किया और भला करने का मुझे ये सिला मिल रहा है, ये फल मिल रहा है। लात मारी जा रही है मुझे, मैंने तो भला किया था। सुनो रिपुहन लखी नस सिख खोटी, शत्रुघ्न ने उसकी चोटी पकड़ी, उसका झोटा पकड़ा। जब वो बोल रही थी मंथरा पड़ी पड़ी नीचे और उसे घसीटने लगा। लगे घसीटन धर धर झोंटी, उसकी चोटी पकड़कर झोटा पकड़ उसको खींच खींच के घुमाने लगे शत्रुघ्न। भरत दयानिधि दीनी छड़ाए, वो जो दया के सागर हैं भरत। भरत जी ने लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न से उस मंथरा को छुड़ाया और कहा नहीं छोड़ दो इसे, मत मारो, मत दंडित करो। शत्रुघ्न तो जल रहे थे क्रोध की आग में, पहले लात मारी और फिर छोटा पकड़ के पटकने लगे बारंबार। लेकिन भरत जी तो दया के सागर, रोक दिया शत्रुघ्न को कि नहीं ऐसा मत करो, छोड़ दो। छुड़वाया उसे और फिर कौशल्या पही गे दो भाई, और फिर बोले शत्रुघ्न से कि चलो यहां से कौशल्या माता के पास चलते हैं, यहां अब हमारा कोई काम नहीं। दुखी मन से शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी अब कौशल्या माता के पास जाते हैं। प्रसंग बहुत दुख का है, खेद का है, पीड़ा का है, व्यथा का है। हम सब भी दुखी हैं और हम भी भरत और शत्रुघ्न जी के साथ अब कौशल्या माता के पास चलते हैं। देखते हैं वहां क्या स्थिति है, क्या हो रहा है। लेकिन इतना आप जान लीजिए कि भरत जी जैसा भाई अन्य कोई है ही नहीं जगत में। कितनी पीड़ा हुई है उनको। राम को वन भेज दिया,
और कारण स्वयं को मान रहे हैं कि मैं ही इन सब का कारण हूं। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि क्यों अयोध्या में सब लोग उन्हें इस तरह से ऊपरा ऊपरा देख रहे थे। अब से पहले तो तुलसीदास जी ने बताया भी है कि पूरी अयोध्या में यही बात चल रही थी। एक वर्ग ऐसा था जो ये कह रहा था कि भरत इस षड्यंत्र में भागी है, भरत की सहमति से ही कैकेयी ने ये सारा का सारा खेल रचा है, भरत अछूता नहीं है, इस पाप के कर्म में भरत बराबर का साझेदार है। दिखता भी है साफ साफ, बिल्कुल दिखता है, क्योंकि प्रजा का जो मन है ना, वो ऐसे अफवाहों पर बहुत जल्दी टिक जाता है। और राज परिवारों में होता रहा था ऐसा, तो सभी ने सहज इस बात पर विश्वास कर लिया कि इस पूरे षड्यंत्र में भरत की सहभागिता है। भरत की देखरेख में इन सारी चीज़ों को, इन सारे खेल को खेला गया है, और इसलिए सारी अयोध्या भरत को अपराधी घोषित कर रही है, निष्पाप भरत को। सोच सकते हैं क्या झेलना पड़ रहा होगा उस भरत को जो प्राणों से अधिक राम जी को प्रेम करता है, और उसे ही राम का शत्रु घोषित किया जा रहा है। तभी तो ये बात सुनते ही भरत जी स्तंभित रह गए, सदमा लगा, आघात लगा, शौक, चुप, भीतर से कुछ निकला ही नहीं। निकलता भी कैसे? कल्पना से भी परे की कल्पना की बात थी ये जो घट गई थी, ये जो घट गई थी। और अब अपने जननी का महल छोड़कर भरत जी शत्रुघ्न को लेकर कौशल्या के पास जा रहे हैं। देखेंगे अब वहां क्या हो रहा है। राम भली करें। रघुवंशनाथम भाग 3 भरत की साधना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि लाभ हानि, सुख दुख, यश अपयश, यह सब विधाता के हाथ हैं। इस महावाक्य के दर्शन भरत की साधना उपन्यास में हो रहे हैं। भरत अपने ननिहाल से अयोध्या लौटते हैं और देखते हैं वहाँ अनहोनी घट गई है। कोई यह स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि भरत सर्वथा निर्दोष और निष्पाप हैं। तात्कालीन परिस्थितियों में उनको श्री राम के वनवास का दोषी मानकर भारी कलंक झेलना पड़ा। समाज में घोर अपयश मिला। पिता का देहांत हो चुका है। माताएं शोक से रो रो कर बेहाल हैं। राम को 14 वर्ष के लिए राज्य से निष्कासित कर वनवास दे दिया गया है। अयोध्या में अराजकता की स्थिति हो गई है। अयोध्यावासी इस महान दुर्घटना के पीछे भरत का षड्यंत्र ही देख रहे हैं और उनका सारा व्यवहार भरत को अपराधी घोषित कर रहा है। भरत को ऐसा लग रहा था कि अयोध्या का एक एक कण उनको षड्यंत्रकारी के रूप में देख रहा है। उनके लिए अयोध्या में किसी से आंख मिला पाना भी दुष्कर हो गया था। कोई इस बात को पचा ही नहीं पा रहा था कि भरत निष्पाप और निर्दोष हैं और उनकी अपनी जननी कैकेयी के द्वारा दशरथ से मांगे जाने वाले वरों की कोई पूर्व जानकारी नहीं थी। ऐसी विकट स्थिति में भरत की कठोर परीक्षा हो रही है। उन्हें ऐसे समय में सब कुछ साधना है। यह काल उनकी साधना का प्रखर काल है। उनकी साधना अपयश के कलंक को धोकर धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य पालन करने की है। उनकी तपस्या में विधाता ने पग पग पर कांटे बिछाए हुए हैं। उनके लहू लुहान पगों में वे कांटे तब तक चुभते रहे हैं जब तक कि वे चित्रकूट में श्री राम के श्री चरणों में अपना शीश नहीं नवा लेते। यहाँ उनको आत्मगिलानी और अपराध बोध से मुक्ति मिली है
और अपनी भातृभक्ति की साधना का फल प्राप्त होता है। सादर प्रणाम। मैं आदरणीय ईशान महेश जी द्वारा रचित आध्यात्मिक उपन्यास रघुवंशनाथम का अध्ययन कर रही हूँ। उपन्यास भाग 3 भरत की साधना का अध्ययन मनन किया। साधक भरत का पग पग पर आए हर संकट को अपनी साधक वृत्ति से पार करके स्वयं को रघुनाथ जी के चरणों में समर्पित करना अद्वितीय है। इस उपन्यास में भरत की साधना का वर्णन इतना गहन किया गया है कि सजल नेत्रों और भावपूर्ण हृदय से अपने आप को उसी पृष्ठभूमि पर पाया जहां का ईशान महेश जी ने इतने सूक्ष्म रूप से वर्णन किया है। भाव विभोर हृदय और सजल नेत्रों से एक दिन की पाठ्य सामग्री को 2 दिन में पढ़ पाई। इसी प्रकार उपन्यास वनवास और अनहोनी में प्रत्येक प्रसंग इतनी गहराई से चित्रित किया गया है कि हर पृष्ठभूमि पर अपने आप को उसी परिवेश में पाया जैसे कि सब कुछ प्रत्यक्ष हो। उपन्यास वनवास में विश्वामित्र द्वारा श्री राम जी को दिव्यास्त्रों की शिक्षा देना साधना की गहराई में अद्भुत है। उपन्यास अनहोनी में त्रिजट के प्रसंग में वैभव और ब्रह्मचारी का संवाद आधुनिकता के परिवेश में आध्यात्मिकता की ओर बढ़ता कदम है। सच में आज के परिवेश को ऐसे प्रेरणादायक और आध्यात्मिक तत्वों की बहुत आवश्यकता है। अध्यात्म की यात्रा में मार्गदर्शन और प्रेरणा की इच्छुक। उर्मिला, पटियाला, पंजाब से।